जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, बप्पा के विसर्जन का दिन आया। बहुत भारी दिल से भक्तों ने बप्पा को भेजा। सुंदर दर्शन मरून पगड़ी में किए हम सब ने, और उदासियों ने घेर लिया। बप्पा को जल्दी आने के लिए कहकर सारे नाचते गाते बप्पा को विसर्जित करके आए। बप्पा ने सबके दुख हर लिए। अनेक आशीर्वाद बप्पा ने सबको दिए। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने कहा, मैं तेनों किन्नी वारी कहा कि निंदा चुगली नहीं करनी। यह सब तो वड्डा पाप है जिहड़ा कटदा कटदा भी बहुत औखे कटदा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन न जाने कब मैं किसी के बारे में कुछ कह बैठती हूँ और फिर वो इतना बड़ा कर्म बन जाता है। गुरु जी ने बताया, तेरे सिर दे उत्ते एक वड्डी बीमारी दिस रही है जिसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ मंत्र जाप और शुक्राना ही तुझे बचा सकता है। सच्चे दिल से मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, तुझे गुलाबों की खुशबू आएगी, उसमें मेरे दर्शन होंगे। साध संगत जी, बुखार से उठते उठते धीरे धीरे बहुत चक्कर और एसिडिटी होने लगी। गुरु जी ने कहा, जल प्रसाद लेते रहे, सभी चीज़ों का इलाज है। सारी दवाइयाँ भी जल प्रसाद से ले और मुझसे ब्लेस करवा के ले, सब ठीक रहेगा। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बारी शुक्राना। आप हैं तो सब कुछ आसान है। गुरु जी ने कहा, मैं देख रहा हूँ तुझे जोड़ों की दर्द का बहुत शिकायत हो रही है, तो तू पंजों पर बैठा कर, जिससे तेरी कमर सीधी रहेगी और जिससे कमर दर्द भी नहीं होगा। और 5 से 10 मिनट ऐसा बैठने से तुझे एक्सरसाइज भी मिलेगी। गुनगुना पानी पी, तेरी सारी बैक की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी, एक बार फिर से शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। गुरुजी ने कहा, अपने कर्म चंगे रख, बाकी सब मेरे थे छੱਡ दे। तुझे खुद पता नहीं है कि तू कौन है, पर मैं तो तेरी आत्मा तक को जानता हूँ। धीरज रख, सब ठीक होगा। जय गुरु जी रटते जा, सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी बोलते बोलते, शुक्राना बोलते बोलते, मंत्र जाप करते करते सारे मुश्किल रास्ते आसान होते जा रहे हैं। गुरु जी जब साथ हैं तो सॉल्यूशंस भी वो हर समय भेजते रहते हैं। मेरी बेटी के आने का दिन आ गया था, उसकी टिकट्स बुक थी, कल उसको आना था। लगातार मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वो पहली बार अकेली चल रही है कहीं से और अकेली पहुंचेगी। गुरुजी प्लीज़ इस जर्नी पे उसका साथ देना, उसका ख्याल रखना। इतनी बार ये चीज़ रट चुकी थी कि गुरुजी ने कहा, जिद क्यों करती है। कितनी बारी कहा मैं कि मैं बच्चों का ख्याल रखता हूँ, हर समय ज़रूरत पड़ने पर मैं बच्चों के आसपास रहता हूँ, बच्चों को हर समय मैं
बहुत प्यार देता हूँ, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, विश्वास रखा करो, घबराओ मत, कुछ नहीं हुंदा तेरे बच्चे नू। गुरुजी ने उसकी जर्नी स्टार्ट कराई। कैब आई उसको पीजी से लेने, वो अपनी कोल्ड कॉफ़ी लेके कैब में बैठ गई। कैब चल पड़ी। आगे जाकर न जाने क्या झटका लगा, क्या हुआ, पूरी कोल्ड कॉफ़ी मेरी बच्ची के ऊपर गिर गई। वो बहुत बुरी तरीके से पैनिक हो गई। उसने इमीडिएटली मुझे कॉल किया कि मुझे नहीं आना, कैब वाले को बोलो मुझे वापस पीजी छोड़ दे। मैंने उसको समझाया, बचपना छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है, अब सॉल्यूशन ढूंढो, क्या करना है। वो इतनी घबरा गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कपड़े कैसे बदलेगी, क्या करेगी, कैसे होगा। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी हैं ना, जैसा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, मैं हर समय बच्चों के साथ हूँ। मैंने उसको समझाया, गुरु जी कोई ना कोई थॉट तुम्हें दे रहे होंगे कि तुम्हें करना क्या है। अब उसको समझाया। एयरपोर्ट पहुंचकर वहाँ देखना कोई वॉशरूम हो तो इमीडिएटली लगेज सहित उस वॉशरूम में जाना, चेंज करने के बाद ही अपना लगेज एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को सबमिट करना। उसने एयरपोर्ट पहुंचकर बताया कि मैं एयरपोर्ट के बाहर का ही वॉशरूम यूज़ करूंगी पहले, और उसके बाद ही मैं चेक पोस्ट पे जाकर सारी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए खुद को लेकर जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। एयरपोर्ट पहुंचकर ड्राइवर का हिसाब किताब करने के बाद वो सीधी वॉशरूम गई, सामान खोला, कपड़े चेंज किए और इमीडिएटली एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को अपना सामान सबमिट किया। और उसके बाद उसने चैन की सांस ली। यहाँ मुझे भी बहुत सुकून मिला। गुरुजी, एक बार फिर से आपका शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। आप हर जगह मौजूद हैं और हर जगह सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। मेरी बच्ची ने चैन की सांस ली कपड़े बदलने के बाद। उसके बाद उसे भूख लगी तो एयरपोर्ट पर उसने खाने के लिए अपना इंतज़ाम किया, और फिर उसके बाद टाइम हो गया था बोर्डिंग का। यहाँ बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार था, क्योंकि ये उसका पहला बार था अकेले इस तरीके से जर्नी का। तो बहुत इंतज़ार था मुझे उसका कि वो कब पहुँचेगी। आंखें गड़ाए मैं एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार करती रही। जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, मेरे दिल में जैसे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी। आंसू बार बार आँखों में आ रहे थे। खुशी भी थी और कहीं बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि ब्लैक मैजिक उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी था। डर के मारे ऐसा लग रहा था कि बस जल्द बच्ची मेरे पास आ जाए और मैं उसको कस के गले लगा लूँ। हुआ भी वही। जब मेरी बच्ची को सामान मिल गया तो वो सामान लेकर जब सिक्योरिटी चेक से बाहर आई तो मैं रो पड़ी, और मुझसे पहले वो रो पड़ी, कस के आके गले लगी। घर पर आकर उसने हर अपने बेड को, अपने रूम को, हर चीज़ को पूरी तरीके से फ़ील किया, रो रो कर फ़ील किया। पर दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। गुरुजी, वो इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है, बात बात में कांप जाती है, ना जाने क्यों बार बार रोती जाती है। ये ब्लैक मैजिक है या कोई और डर उसके अंदर बैठ गया है। वो अकेलेपन से इतनी घबरा गई है कि वो वापस पीजी जाना नहीं चाहती। यूनिवर्सिटी में उसका जो एडमिशन हुआ है उसका क्या होगा, मेरी समझ में अभी तो कुछ नहीं आ रहा। वो 4 दिन के लिए आई है, ना जाने अब क्या होगा। सब कुछ गुरुजी को समर्पित। गुरुजी, पूरा पूरा सरेंडर। क्या करना है आगे और कैसे होगा मुझे नहीं पता। उसका पीसीओडी के प्रॉब्लम के लिए हमने उसको बुलाया है। देखें, डॉक्टर से उसका चेकअप है कल। मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। गुरुजी ने, जैसा कि हमेशा वो बिल्कुल एक पैर पर खड़े होते हैं सॉल्यूशंस लेकर, बिल्कुल तैयार, इस बार भी उन्होंने इमीडिएटली मुझे सॉल्यूशन दिया पीसीओडी के लिए। हल्दी कुछ ग्राम गर्म पानी के साथ बच्चे को दे दो, वो ठीक हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि वो आज जब सोकर उठे तो मैं उसे ये करने को बोलूँ। गुरुजी ने उसको हाथ रख के हर जगह केयरफुली, हर जगह से सिक्योरिटी से भी निकाला, प्यार से वो घर तक लेकर आए। मैं
आपके चरणों पर अपना सिर रखती हूँ गुरुजी। बहुत उसको ब्रेव बनाया आपने। उस अकेले बच्चे ने सब कुछ अकेले हैंडल किया, सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस उसके अंदर जो एक डर और कपकपाहट और इनसिक्योरिटी आ गई है, वो गुरुजी ही उसको बचाएंगे, उसको उसमें से निकालेंगे। गुरुजी ही उसका ब्लैक मैजिक काटेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी ज़िंदगी में होने के लिए। कृपया इसी तरीके से मेरे परिवार की रक्षा करते रहना मेरे मालिक। मुझे आप ही का आसरा है, मुझे आप ही का आसरा है। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। एक बार फिर से कोटि कोटि बार गुरु जी का शुक्राना, साथ संगत जी का शुक्राना, आंटी जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आप सबसे बताना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी, पर एक्चुअली में जर्नी तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम सब शिव जी की पूजा बचपन से ही करते आए हैं, हमेशा करते आए हैं। तो शिव जी का साथ और शिव जी ने हम पर अपना हाथ हमेशा से बनाए रखा है। और अक्टूबर 2023 में मुझे मेरी सिस्टर के द्वारा गुरु जी के बारे में पता चला। तब से मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ और 2-3 महीने के अंदर ही अंदर सत्संग सुनते सुनते मुझे अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। मुझे अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने टेलीपैथी के मैसेज के द्वारा मुझे ये मैसेज भेजा था कि मैं तुझे आज के दिन बहुत अलग सी ब्लेसिंग्स दूंगा जो तू देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएगी। मैं अपने बर्थडे वाले दिन मंदिर गई शिव जी के दर्शन करने। मैंने वहाँ पूजा करी। मैं थोड़ी देर वहाँ मंदिर में बैठी, मैं मंत्र जाप कर रही थी और बस शिवलिंग पर ध्यान दे रही थी। तो धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि शिवलिंग पर गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और थोड़ी देर बाद मुझे शिव जी के पूरे बॉडी फॉर्म के दर्शन हुए शिवलिंग पे, जो देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। और गुरुजी ने जैसा कहा था कि आज मैं तुझे बहुत अद्भुत दर्शन दूंगा, तू देख के हैरान हो जाएगी, और वैसे ही हुआ। गुरुजी ने मुझे ऐसा इतना अद्भुत दर्शन दिया कि मैं देखकर सच में बहुत शॉक हो गई। इसी तरह धीरे धीरे मेरा जो गुरुजी पे विश्वास बढ़ता गया। मैं सोच भी नहीं पा रही थी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। इतना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी ने जब से मुझे अपने आप से जोड़ा है, गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है, तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे मिरेकल्स, इतनी ब्लेसिंग्स, रोज़ लाइफ में छोटे छोटे सत्संग होते ही आ रहे हैं। मैं आपसे सबसे पहला अपना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली ब्लेसिंग्स जो मुझे गुरुजी की मिली वो ये कि मुझे एक जगह जाना था अपनी फ्रेंड के साथ, और जिस जगह मुझे जाना था वहाँ पे मुझे ये डाउट था कि चीज़ें शायद मेरे अगेंस्ट होंगी। मुझे थोड़ा डर भी था, बट जैसे मैं वहाँ गई बिल्कुल चीज़ें पलट गईं और जिस चीज़ का मुझे डर था वो सब मेरे फेवर में हो गया। इट वॉज़ रियली अ शॉक फॉर मी
बहुत बड़ा मिरेकल था। मैं बस घर से भगवान से और गुरुजी से प्रार्थना करके निकली थी कि बस अब जो भी है आपके हाथ में है, बस आप ही अपनी कृपा मुझ पे बनाइएगा। और ये इतना बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ, चीज़ें वहाँ जाके बिल्कुल चेंज हो गई। और फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ, मुझे मेरे इतने तकलीफ़ों में गुरुजी के बारे में मुझे पता चला और गुरुजी ने अपना हाथ मुझ पे रखा। तब से मुझे सही दिशा, सही ट्रैक मुझे दिखने लगा। जो मैं इतना डिस्टर्ब, इतना परेशान रहती थी, वो सब धीरे धीरे कम होता चला गया। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लग गए। और उसके बाद इसी साल मेरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना और हम लोगों ने, मैं, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उनकी बेटी, हम सब बड़े मंदिर दर्शन करने गए। वहाँ पे गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से ब्लेस किया और मेरी बेटी को उस लंगर प्रसाद में जो उसने ग्रहण किया और उसमें उसे हरी चटनी में बहुत मिर्च लगी। तो ऐसा मैंने और सत्संग में सुना है कि ऐसा होता है कि गुरुजी किसी प्रकार का कष्ट जो होता है वो काट रहे होते हैं। और मेरे भी लंगर प्रसाद में एक चपाती, एक रोटी मुझे ज़्यादा सिकी हुई मिली। ये भी मैंने सुना था किसी सत्संग में कि इस तरह से गुरुजी आपके कष्ट काट रहे होते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें इस तरीके से ब्लेस किया। मैंने वहाँ पे लोटा भी ब्लेस कराया और जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे, जब प्रोग्राम बन रहा था, उससे पहले जाने से पहले मुझे ब्लू कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए, जो कि मुझे आज तक कभी भी ब्लू कलर की बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। ऑरेंज तो मुझे दिखती थी और लाइट ग्रीन मुझे दिखती थी, बट ऑरेंज ब्लू कलर की बटरफ्लाई मैंने आज तक नहीं देखी थी। और सत्संगी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ब्लू कलर का स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ। और मुझे उसके बाद बहुत सारे ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिए। रोटी में ओम के दर्शन, 5 नंबर की ब्लेसिंग्स, 3 नंबर की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स मुझे हर जगह दिखे, 777, 999, 111, 222, समटाइम्स 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 7, इस तरह से ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन, पीकॉक के दर्शन, मेरी बेटी को तो हर रोज़ ऑलमोस्ट पीकॉक के दर्शन होते हैं। और पिजन, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे पिजन नॉर्मल वाले आपको जो होते हैं, जिनको हम जंगली पिजन्स कहते हैं, वो दिखते हैं, बट वाइट पिजन्स दिखना बहुत मुश्किल होता है। बट गुरुजी ने मुझे वाइट पिजन के भी दर्शन कराए। और हमेशा डेली कोई ना कोई छोटा छोटा सत्संग होता है। मैं बता रही थी कि हम लोग जब वहाँ से लौट कर आए बड़े मंदिर से, तो बड़े मंदिर से लौटने के बाद लोटा प्रसाद में लोटा जो ब्लेस कराया हम लोगों ने, उसमें हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह बैठे थे, मैं और मेरी बेटी, मैं मतलब नाश्ता कर रही थी। अचानक से मेरा ध्यान गया और ने देखा कि लोटे में हमें गुरुजी का स्वरूप नज़र आ रहा था। मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्या ये मुझे नज़र आ रहा है, तुम्हें भी कुछ नज़र आ रहा है? मेरी बेटी ने कहा, हाँ मम्मी, मुझे भी नज़र आ रहा है। तो गुरुजी ने हमें लोटे में साक्षात अपने दर्शन दिए, ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी अभी मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवा रहे हैं। और ये ब्लैक मैजिक तो मैं यहाँ पे जब से मैं शादी करके आई हूँ, ससुराल पक्ष से मुझे बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। जब से मैं जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने हमें इन सब चीज़ों से बहुत बचाया है।
वरना मैं 5-6 साल से अपनी हेल्थ इश्यूज़, मेंटली मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, ये सब शायद कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की ही वजह से होगा। गुरुजी ने सब कुछ मुझे बताया, सपने में सब दिखाया और सत्संग के माध्यम से नाम भी मुझे बताए और उनकी फेसेस भी मुझे दिखाए हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने हमें इन सब चीज़ों से बचाया है, मुझे हेल्थ ब्लेस करी है। मैं अब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। बॉडी में जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे वो बहुत कम हो गए हैं और अब मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। ये सब गुरुजी की कृपा है। और 2-3 साल से मेरे हस्बैंड अंकल के साथ भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। हो सकता है वो भी ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। उनका माइंड बिल्कुल से ब्रेन वॉश इतना बुरी तरीके से किया गया, उनको इतना मैनिपुलेट किया गया कि उनका हमारे प्रति इग्नोरेंस, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैंने ये सब चीज़ें डिस्टर्बेंस शेयर करी, मतलब मैंने फेस करी है। तो अभी मैं कुछ टाइम से उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंज देख रही हूँ, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार देख रही हूँ। वो अब थोड़ा बैलेंस हुए हैं, चीज़ों को लेकर के समझ पा रहे हैं, वो भी अब देख पा रहे हैं। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरी मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छा किया है। बस मेरी गुरुजी से यही गुजारिश है, यही विनती है कि इसी तरीके से सब कुछ अच्छा रखें, जो हम सब के लिए सही हो बस उसी रास्ते पे चलाए रखें। मेरे बच्चे को भी ब्लेस करें ताकि मेरा बच्चा भी स्टडीज़ में अच्छा कर पाए और मुझे भी कोई नई रास्ता दिखाएं, नई राह दिखाएं ताकि मैं भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकूं। गुरुजी ने मुझे बहुत पेशेंस ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी का भी सत्संग है, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी की इसी ईयर में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मम्मी मेरी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, आईसीयू में एडमिट थी 12 दिन के लिए। गुरुजी ने उस वक्त भी मुझको, मेरी मम्मी को इतना ब्लेस किया, इतनी हम लोगों को शक्ति दी उस टाइम को फेस करने की। और मेरी मम्मी को पैनक्रियास में इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स। 12 दिन बहुत पेन में रहा, लेकिन गुरुजी ने हर दिन मेरा साथ दिया। मैं जब जब हॉस्पिटल जाती, गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते थे, हमेशा मुझे ब्लेस करते थे बटरफ्लाई के रूप में। मेरी मम्मी के वार्ड के बाहर बटरफ्लाई, पूरे टाइम गुरुजी ने अपनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखी। और मेरी मम्मी 12th डे के बाद रिकवर हो करके घर आ गई। अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आगे अब जैसा उनका ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर्स जैसा बताएंगे। और जिस तरह से मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी ज़रूर मम्मी को पूरी तरीके से हील कर देंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनसे उनको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और आप बाकी अपना सत्संग मैं ये भी बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी ने मुझे स्वप्न में वाइट चोले में दर्शन दिए थे और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से ये बताया था कि तुझे मैं बहुत जल्दी सत्संग में बुलाऊंगा। और विदिन 10 और 15 डेज़ मेरे हस्बैंड अंकल के किसी फ्रेंड के यहाँ कोई पूजा था, तो हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ पर एक आंटी मिली थी, उन्होंने मुझे सत्संग का इनविटेशन दिया। तो गुरुजी का ये मैसेज जो गुरुजी ने बोला मैं सत्संग में बुलाऊंगा, वो भी गुरुजी ने पूरा किया। मैं सत्संग में गई, मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इतना अच्छा महसूस हो रहा था मुझे कि मैं बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा रिलैक्स, मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था उस वक्त। मैं जब सत्संग में गई, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई, मुझे रोना भी आया, पर कुछ देर बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी और मैं बहुत खुश हुई। और गुरुजी ने मुझे इस सपने में सफ़ेद चोले में दर्शन दिए थे और वहाँ सत्संग में मुझे आंटी जी से सफ़ेद चोले में ही पॉकेट स्वरूप मुझे मिला। गुरुजी ने हर दिन कोई ना कोई हर तरीके की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। रोटी में एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स। इस वक्त मेरे
आइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बस गुरुजी वो भी मैं जानती हूँ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। मैं चाहती हूँ बस गुरुजी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबका सबका भला करें गुरुजी, हमें सही रास्ते पे चलाए रखें, जो हमारे लिए सही हो हमें उसी रास्ते पे चलाए रखें। मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड अंकल को, हम सब को ब्लेस करें गुरुजी। और मैं अपने सत्संग के अंत में मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो सत्संग को बोलने में तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। और मैं उन आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जोत में भी मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी। मुझे चाय प्रसाद में भी ब्लेसिंग्स मिली हैं, ओम के ब्लेसिंग्स मिली हैं, शंख के रूप में भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, और मुझे जोत में शेषनाग के दर्शन हुए हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी बस अपना हाथ मुझ पे सदा बनाए रखे, मुझे सही रास्ते पे चलाए रखे। मुझे अब जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, मैं इतना प्रोटेक्टिव फील करती हूँ। अब मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जो कोई भी ब्लैक मैजिक और ये सब क्रियाएं कर रहा है, गुरुजी उसे सही रास्ते पे ले आए। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि वो उन्हें सबक सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये गलत है। गुरुजी बस उनको सही रास्ता दिखाएं, उनकी आंखें खोलें, उन्हें सद्बुद्धि दें और वो ये सब गलत काम ना करें और उन्हें भी अपनी संगत बना लें। तो मैं आज अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने मुझे अपनी संगत बनाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनाए रखिएगा, हम सबका भला करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा है, पुत्र शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं कर रही। मैं गुरु जी की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से गुरु जी का बेटा आज लंदन पहुँच गया है। उन्होंने ही उस कृपा की और उसका वीज़ा आया और वो उनकी कृपा से ही आज लंदन पहुंच गया। जिसकी उम्मीद हमने खो दी थी वो भी आस उन्होंने पूरी की। गुरुजी बोल रहे थे, पुत्र टेंशन ना ले, मैं तो वहाँ भी रास्ता बना देता हूँ जहाँ पर उम्मीद नहीं होती। अगर देरी लग रही है तो कुछ अच्छा ही होगा, तुम्हें अच्छा मिलेगा। और उनकी कृपा से ही वो आज लंदन में पहुँच गया है। गुरु जी की कृपा से उन्होंने ऐसी ब्लेसिंग की कि जिस दिन उसका वीज़ा आया उस दिन भी गुरु जी का ब्लेस्ड डे 7 डेट थी। और जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी उससे एक दिन पहले गणपति जी का विसर्जन हो रहा था, तब वो भी घर से गया और बैंड बाजों से जैसे गणेश जी का विसर्जन हो रहा था, उनकी सवारी जा रही थी, उसी के बीच में से ही उन्हीं बैंड बाजों के बीच में से ही गुरुजी ने उसे भी यहाँ से विदा किया। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। वो नज़ारा बड़ा लुभावना था कि मैं बयान नहीं कर सकती कि उस समय मेरी स्थिति क्या थी। मैं क्या सोच रही थी कि गुरुजी की इतनी कृपा कि जिसकी मैं वडियाई भी नहीं कर पा रही थी। और दूसरे दिन जब उसकी फ़्लाइट थी और उस दिन भी गुरुजी का ब्लेस्ड डे 16 डेट यानी कि 1 + 6 7 उनका ब्लेस्ड नंबर और
गुरु जी का दिन सोमवार का दिन था। गुरु जी ने ब्लेसिंग ऐसी दी कि मैं उसका बयान कैसी, और अमृत वेले में उसकी फ़्लाइट थी जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा और बोला था कि पुत्र तू अमृत वेला किया कर, तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। और उन्हीं की कृपा से ही उन्होंने मुझे ये अमृत वेले की दात बख्शी है। और जितनी वो चाहते हैं वो मुझसे अपने आप सेवा लेते हैं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। वो खुद ही अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पे रख के मुझसे अमृत वेले की सेवा लेते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरुपा। गुरु जी का बेटा भी अमृत वेले गुरुद्वारे जाया करता था गुरु जी की कृपा से। वो भी गुरु जी ने ही उसे लगाया था। उनकी कृपा से ही वो आज, उनकी कृपा से ही वो जहाँ तक पहुँचा है, उनकी कृपा से ही पहुँचा है। गुरु जी आगे भी उसका ऐसे ही ध्यान रखना, अपना मेहर भरा हाथ उसके सिर पे रखना गुरु जी। उस वहाँ पर भी उसका आप ध्यान रखना गुरु जी, और उसका दिल लगाना गुरु जी। अभी उसका वहाँ पे दिल नहीं लग रहा। गुरु जी कृपा करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसे अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सब कुछ मिले आपकी कृपा से। अपना आप उसके हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरु जी, और हमें भी इतनी हिम्मत देना और सब्र देना कि हम भी उसके बिना रह पाएँ गुरु जी। बहुत मुश्किल टाइम है गुरु जी, मेहर करना गुरु जी। आप ही का ओट आसरा गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पर का, गुरु जी ने जो किया। गुरु जी मैं आपका वडियाई नहीं कर सकती गुरु जी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं गुरु जी। मुझे करनी नहीं आती गुरु जी, मेरे मन की भावना को समझिए। मैं आपके आगे खड़ी होकर अमृत वेले में ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं। आप मेरे अंदर के भाव समझिए गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना कर घट है गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है गुरुपा। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ मैं कर नहीं सकती गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम, जो दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना। लाख लाख शुक्राना मेरे पास गुरु जी ने बोला है। गुरु जी ने हमें नई लाइफ ब्लेस की, उसका भी शुक्राना। उन्होंने मेरे बेटे को भी नई लाइफ दी। मेरा क्या, वो गुरु जी का ही बेटा है। गुरु जी ने ही उसके सारे कार्य पूरे किए, उसे नई लाइफ ब्लेस की, यहाँ तक कि उसको तरक्की तक भी उन्होंने ही पहुँचाया है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था कि कोई काम नहीं बन पाता था। उन्हीं की कृपा से ये सारे काम बने हैं। और आज वो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी साथ में लेके गया, और रोज़ सुबह वो गुरु जी का मंत्र जाप करता है और उनकी पूजा करता है। ऐसे ही उसे पे अपना मेहर भरा हाथ रखिए कि वो हमेशा आपके चरणों में समर्पित रहे गुरु जी। उसे अपने साथ जोड़ के रखें, उसे अपने साथ जोड़ के रखें, और वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे और आपकी शरण में रहे, और उसके सारे कार्य पूरे हों गुरु जी। आप ही ने ही करने हैं, आपकी ही वडियाई है गुरु जी। जितनी वडियाई करे उतनी ही कम है मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इससे पहले भी शुक्राना शेयर कर चुकी हूँ, पता नहीं वो अपलोड हुए कि नहीं हुए, पर गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी महाराज, मेरा बच्चा जो बाहर है, आपने उसका एक काम तो बनवाया। गुरु महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखे, उनको ब्लेस करोगे गुरु महाराज। आपसे यही प्रार्थना है गुरु महाराज कि जैसे आपने उसकी वो बात पूरी करी, ऐसे ही मेरे क्या अपने दोनों तीनों बच्चों को ब्लेस करना। मेरे पति के ऊपर
ब्लैक मैजिक हटाना, उनका मन शांत करना, उनका काम अच्छा चलाना प्रभु, जिसे वो मन लगाकर काम कर सकें। हे गुरु महाराज, आप मेरा दिल बहुत करता है मैं रोज़ अमृत वेले उठूँ, सत्संग करूँ, मतलब ऐसा मन करता है कि बस आपकी छवि से बात करती रहूँ, सुनती देखती रहूँ और आपका ध्यान करती रहूँ। सारा दिन मेरे मन में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप चलता रहता है। आप मुझे तितली रूप में ब्लेसिंग देते हैं गुरु महाराज, कभी 7777766 के एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। मेरी बेटी गुरु महाराज, उसने आपको ड्रीम दर्शन में देखा गुरु महाराज, आपने मुझे भी ड्रीम दर्शन दिए गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरी बड़ी इच्छा है अपने परिवार को लेकर बड़े मंदिर आने की, मेरे पति को भी लेके आना है। मेरे पति भी मानने लग गए हैं, पूरी तरह तो नहीं पर थोड़ा तो मानते हैं गुरु महाराज। मुझे पता है जब आपकी मर्जी होगी तब आप उनको अपनी संगत बनाएंगे गुरु महाराज। ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। जो आंटी जी, जो अंकल जी सत्संग को शेयर करें उनको भी ब्लेस करना गुरु महाराज। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।